हम लोग वचन में जाएंगे। दूसरा राजा उसका 18 अध्याय, सेकेंड किंग्स दूसरा राजा उसका 18 अध्याय 26 से लेके 37 तक हम पढ़ेंगे। जब भी पढ़ रहे हैं तभी ध्यान से सुने इस वचन को। जब भी वचन पढ़ा जा रहा है इस वचन को ध्यान से सुने। दूसरा राजा 18वां अध्याय 26 से लेके 26 से लेके 37 तक। तब हिल्किया के पुत्र एल्याकीम ने और शेबना और योआब ने रबशाके से कहा, अपने दासों से अरामी भाषा में बातें कर, क्योंकि हम उसे समझते हैं, और हमसे यहूदी भाषा में शहरपना पर बैठे हुए लोगों के सुनते बातें न कर। रबशाके ने उनसे कहा, क्या मेरे स्वामी ने तुझे तुम्हारे स्वामी ही के या तुम्हारे ही पास ये बातें कहने को भेजा है? क्या उसने मुझे उन लोगों के पास नहीं भेजा जो शहरपना पर बैठे हैं, ताकि तुम्हारे संग उनको भी अपना मल खाना और अपना मूत्र पीना पड़े? तब रबशाके ने खड़े हो यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, महाराज अर्थात अश्शूर के राजा की बात सुनो। राजा यूं कहता है, हिजकिय्याह तुमको धोखा देने न पाए, क्योंकि वह तुम्हें मेरे हाथ से बचा न सकेगा, और वह तुमसे यह कहकर यहोवा पर भरोसा कराने न पाए कि यहोवा निश्चय हमको बचाएगा और यह नगर अश्शूर के राजा के वश में न पड़ेगा। हिजकिय्याह की मत सुनो। अश्शूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, और प्रत्येक अपने अपने दाखलता और अंजीर के वृक्ष के फल खाता और अपने अपने कुंड का पानी पीता रहे। तब मैं आकर तुमको ऐसे देश में ले जाऊंगा जो तुम्हारे देश के समान अनाज और नए दाख मधु का दे, रोटी और दाख की बारियों का दे, जलपाइयों और मधु का देश है। वहां तुम मरोगे नहीं, जीवित रहोगे। तो जब हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा, तब उसकी न सुनना। क्या और जातियों का देवताओं ने अपने अपने देश के अश्शूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपमवैम, हेना और इवा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी न कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर न देना। तब हिल्किय्याह का पुत्र एल्याकीम जो राजघराने के काम पर था, और शेबना जो मंत्री था, और आसाफ का पुत्र यहोवा जो इतिहास का लिखने वाला, अपने वस्त्र फाड़े हुए हिजकिय्याह के पास जाकर रबशाके की बात कह सुनाई। आमेन, हालेलुया, आमेन। जब भी परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर के बात की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यहाँ पर जो वचन हमने सुना वो अशूर का राजा जो था, असीरिया का राजा अपने सेवकों को भेजता है किसके साथ बात करने के लिए? जूडा का राजा हेजिकिय्याह, किंग हेजिकिय्याह के राजा के सेवकों के साथ बात करने के लिए। हालेलुया। असीरिया का राजा अपने सेवकों को भेजता है, और असीरिया के राजा के सेवक जब भी आता है, हालेलुया, वो हेजिकिय्याह जो परमेश्वर का सेवक है, हालेलुया, परमेश्वर की आराधना करता है, उसके सेवकों को धमकी देता है, हालेलुया, कि वो कहता है कि असीरिया के राजा से कोई बच नहीं सका, तेरा राजा हेजिकिय्याह भी बच नहीं पाएगा। हालेलुया। वो किसके ऊपर विश्वास करता है? क्या वो फारो के ऊपर विश्वास करता है? फारो को भी मैं मार दूंगा, नष्ट कर दूंगा। हालेलुया। फारो उसको नहीं बचा पाएगा। और अगर तुम्हारा राजा प्रभु पे विश्वास करता है तो ये जान लो, प्रभु की भी हमारे सामने नहीं चलेगी। हालेलुया। देखिए कैसे बात कर रहे हैं वो लोग। हालेलुया। और वो लोग जो है ये सेवकों को धमका रहे हैं। कौन सी भाषा में? हालेलुया, इब्रानियों भाषा में, हिब्रू लैंग्वेज में वो भड़का रहे हैं। जब 26वां वचन हमने पढ़ा, अगर आपने ध्यान दिया होगा, तो जो हेजिकिय्याह राजा के सेवक है वो इनको बोलता है कि हम लोग अरामी जानते हैं, तो तुम लोग क्यों इब्रानी में बात कर रहे हो, हिब्रू में बात कर रहे हो? हालेलुया। हमसे अरामी में बात करो, क्योंकि तुम इब्रानी में बात कर रहे हो, इसके लिए देश के सब लोग भी समझ रहे हैं इस बात को, उन लोग भी डर जाएंगे। कितने लोग समझ रहे हैं अब तक? हालेलुया।
तो तुम अरामी में बात करो। पर उन लोग क्या कहते हैं, बोलते हैं हम लोग जानबूझ के इब्रानी में बात कर रहे हैं। हालेलुया, हम लोग जानबूझ के हिब्रू में बात कर रहे हैं, क्योंकि अशूर का राजा जो है सिर्फ हेजिकाया को धमकाना नहीं चाहता। हालेलुया, पर वो जो लोग है जूडा के लोगों को भी सुनाना चाहता है। हालेलुया, आमीन। वो जूडा के लोगों को भी बोलना चाहता है कि अगर तुम भलाई चाहते हो तो अपने राजा के बातों पे विश्वास मत करो। अगर तुम्हारा राजा बोलता है परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, परमेश्वर हमें बचाएगा, ये जान लो कि परमेश्वर तुम्हें नहीं बचा रहा है और तुम्हारा राजा तुमसे झूठ बोल रहा है। हालेलुया, हम चाहते हैं कि लोग भी, हालेलुया, जूडा के लोग भी हमारी बातें सुने। हालेलुया, प्रभु ने मुझसे कहा ये जो समय है या ये जो सीजन है, ये एक युद्ध का सीजन है। ध्यान से सुने, कौन सी युद्ध का सीजन है? ये बातों और वचनों के युद्ध का सीजन है। हालेलुया, आमीन। ये बातों किसका युद्ध का सीजन है, समय है? बातों और वचनों के युद्ध का समय है ये। हालेलुया, आमीन। जहां पर, हालेलुया, शैतान के बात और परमेश्वर के वचन के बीच में ये युद्ध हो रहा है। और इससे समझना, ये समय और सीजन को समझना बहुत जरूरी है हमारे लिए। हालेलुया, शैतान कैसे परमेश्वर के लोगों को हराना चाहता है? वो बात करके परमेश्वर के लोगों को हराना चाहता है। वो बोल के, थॉट्स डाल के, आपके मन में विचार आते हैं। कोई तो बात करता है आपसे, इसके लिए वो विचार आपके मन में आते हैं। हालेलुया, और कौन वो बात करता है? ज्यादातर शैतान आके आपसे बात करना चाहता है। ध्यान से सुने, हालेलुया, वो कहता है कि सिर्फ मैं लीडर से बात नहीं करना चाहता। हालेलुया, ये अटैक सिर्फ पास्टर्स या लीडर्स नहीं है जो परमेश्वर के लोगों को आगे लेके जा रहे हैं, ये हर एक विश्वासी को हम अटैक करना चाहते हैं। कितने लोग समझ रहे? ये शैतान जो है सिर्फ पास्टर्स लीडर्स को अटैक नहीं कर रहा है, वो हर एक विश्वासी को अटैक करना चाहता है। और वो किस तरह से अटैक कर रहा है? वो कह रहा है परमेश्वर का वचन जो सुनाते हैं, अगर वो कहते हैं परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, परमेश्वर तुम्हें छुटकारा देगा, परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, उस पर विश्वास रखो, उनको मत सुनो, उनको तुम लोग मत सुनो। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, उनको तुम लोग मत सुनो, क्योंकि वो लोग झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि हेजिकाया तुमसे झूठ बोल रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे हैं? हम लोग जाएंगे आगे धीरे धीरे। हालेलुया, आमीन। तो वो लोग उसके बाद जूडा, उनके सेवकों से बात करना छोड़, वहां पर जो दीवार के ऊपर लोग बैठे थे, जूडा के लोग, देश के लोग बैठे थे, उनसे ये लोग बात करने लगे और ये लोग कहने लगे अगर हेजिकाया तुमसे कहता है परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, परमेश्वर रक्षा करेगा, अशूर के राजा के हाथ से तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। हालेलुया, और वो कहता है अगर तुम शांति चाहते हो, अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो, परमेश्वर को छोड़ो, हेजिकाया राजा को छोड़ो और अशूर के राजा को समर्पित हो जाओ। हालेलुया, अशूर के राजा को समर्पित हो जाओ, क्योंकि वो तुम्हें आशीष देगा, जो तुम्हें चाहिए वो सब कुछ तुमको वो देगा। हालेलुया, आमीन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के झूठ में आज बहुत लोग फंस चुके हैं, क्योंकि शैतान जो है लोगों को परमेश्वर को छोड़ अपनी आराधना वो करवाना चाहता है, अपने सामने लोगों को वो झुकवाना चाहता है। तू कितना प्रार्थना करेगी, कितना प्रार्थना करेगी? इतने साल हो गए, क्या परमेश्वर तेरे जीवन में कुछ कार्य किया? और जब भी शैतान बात करता है, आपके चारों तरफ दुष्टता का एटमॉस्फेयर आता है। ध्यान से सुने, जब भी शैतान बात करता है, ये सब बातें आपके मन के ऊपर वो होल्ड करके बात करता है। और जब भी वो बात करता है, परमेश्वर ने भलाई आपके जीवन में की है, पर आपको वैसा उस एटमॉस्फेयर में लगता है अरे हाँ ये सच बोल रहा है, परमेश्वर ने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया। पर वो सच नहीं है, वो एक डिसेप्शन है। परमेश्वर के भलाई को आप भूल जाते हैं उस समय के लिए। हालेलुया, परमेश्वर के भलाइयों को याद रखो, परमेश्वर की भलाई को याद रखो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर मैं आज भिखारी हूं, मेरे जीवन में कुछ नहीं है, फिर भी हालेलुया, क्योंकि मेरे नाक के अंदर सांस चल रही है, वो सांस परमेश्वर का दिया हुआ है, उस सांस को लेके भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर सकता हूं। हालेलुया, आमीन। मेरा परमेश्वर भला है, मैं उस पर कभी भी शंका नहीं करूंगा। शैतान, हालेलुया, मैं उस पर कभी डाउट नहीं करूंगा, चाहे वो मेरे को मुझे दे, चाहे आज मेरे पास घर है कल ले ले, पर मैं उसके नाम को आशीष दूंगा, मैं उसके नाम की बड़ाई करूंगा, क्योंकि वो भला है। और इस बात को शैतान तू चेंज नहीं कर सकता। हालेलुया,
मुझे पता है तेरी लड़ाई मेरे से नहीं है, पर तेरी लड़ाई जो मेरे परमेश्वर के नाम को बदनाम करने के लिए है। मैं इस बात को जानता हूं और मैं अपने परमेश्वर को नीचे नहीं होने दूंगा। हालेलुया। शैतान ऐसा काम कर रहा है आज। हालेलुया। मैं कोई टीचिंग नहीं दे रहा हूं आपको सिखाने के लिए, पर जो हो रहा है प्रॉफिटिकली, जो परमेश्वर बात कर रहा है अपने लोगों से, वो वचन को मैं लेके आ रहा हूं। हालेलुया। तो शैतान जब भी बात करता है, हालेलुया, शैतान के बातें क्या करते हैं? शैतान के बातें एक क्रिश्चियन के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर डर और इनसिक्योरिटी डालता है। हालेलुया। जैसे ही कुछ विचार आपके जीवन में आए, कुछ विचार आपके मन में आए, हालेलुया, वो विचार आने के बाद आप डरने लगे या इनसिक्योर होने लगे, उसका मतलब शैतान ने बात किया है आपसे। हालेलुया। और इससे पहले जो मैंने कहा, जब भी शैतान बात करता है, हालेलुया, कुछ चीजें आपके मेमोरी से गुल हो जाते हैं। कौन सी चीजें? परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर की भलाइयां, आपके जीवन की गवाहियां आप भूल जाते हो उस समय के लिए, और आप बोलते हो हाँ ये तो सही है। हालेलुया। यहाँ पर ये लोग जो है जूडा के लोगों को बोल रहे, हेज़किय्याह अगर तुम्हें बोलता है कि परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, वो झूठ है, तुम मुझे समर्पित करो, अशूर के राजा को समर्पित करो। हालेलुया। जो तुम्हें जो चाहिए, तुम्हारे जरूरतों को वो पूरा कर देगा। हालेलुया। और तुम शांति से रहोगे। और देखो वो क्या कहता है, वो कहता है, क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से कभी बचाया है? हालेलुया। हमात और अर्पाद के देवता कहाँ रहे? सपवैम, हेला और इव्वा के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? हालेलुया। 35वां वचन, देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचा सकेगा? क्या दूसरे देवताओं ने, हालेलुया, दूसरे, वो क्या कर रहा है यहाँ पर? ध्यान से सुने, इसका परमेश्वर क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। शैतान जो है दूसरे लोगों का नेगेटिव विचार, जो दूसरे लोग गिर चुके, वो विचार हमारे सामने ले रहे। तेरे को पता है, हालेलुया, वो बहन जिसने विश्वास की थी, क्या उसके जीवन में कुछ हुआ था? क्या इसके जीवन में कुछ हुआ था? क्या उसके जीवन में कुछ हुआ था? हालेलुया, आमीन। वैसे बात बोल बोल के, हालेलुया, और हमें आकर्षित करता है कि परमेश्वर कुछ काम नहीं करता है। हालेलुया। ये सब बोलने की बातें, ये सब खाली बातें। हालेलुया। परमेश्वर की वचन जो है वो झूठा है। वो कहता है कि दूसरे देवता उन लोगों को नहीं बचा सके, क्या तुम्हारा परमेश्वर क्या कर लेगा? हालेलुया, आमीन। शैतान को बोलिए, मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने तुझे भी बनाया है। शैतान, क्या तू इस बात को भूल चुका है? हालेलुया, आमीन। शैतान जानता है सब चीज, पर वो झूठ बोलते जाता है। वो झूठों का सरदार है मेरे प्रियो, वो झूठों का सरदार है, वो झूठों का सरदार है। हालेलुया, आमीन। उसके जीवन में कार्य नहीं हुआ, इसके जीवन में कार्य नहीं हुआ, उधर कार्य नहीं हुआ, ये नहीं बढ़ा, वो मर गया, ये हो गया, वो हो गया। ऐसे सब विचारों को लाके, कितने लोग ऐसे विचारों के द्वारा जाते हैं? कितने लोग कई बार बोलते हैं, हाँ मैंने देखा है, कई लोगों ने विश्वास किया, पर उनके जीवन में आज तक कुछ नहीं हुआ। हालेलुया। क्या ये विचार आते हैं? ये शैतान से आते हैं। हालेलुया, ये शैतान से आते हैं, ये शैतान से आते हैं। हालेलुया। हम आगे जा रहे हैं, ये खाली मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है, पर उसके सॉल्यूशन में, उसके रेवलेशन में जब भी अब हम आएंगे, शैतान आज आपके जीवन में हार जाएगा। हालेलुया। ये बता रहा हूं मैं अभी क्या हो रहा है, क्या शैतान कर रहा है, उसके स्ट्रैटेजीज को, पर रेवलेशन में जब भी हम आएंगे, सॉल्यूशन के अंदर जब भी आएंगे, हालेलुया, शैतान आज दम दबा के भागना शुरू करेगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। कितने लोग अपने परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं? कितने लोग अपने यीशु पे विश्वास रखते हैं? हालेलुया, आमीन। यीशु के पास भी वो यही बातें लेके आया कि ये सब राज्य मेरे है, इसकी महिमा तुझे चाहिए, मेरे सामने झुक, मेरे सामने प्रणाम कर। हालेलुया। मेरे साथ डील कर, मेरे साथ मिल जा। हालेलुया। और परमेश्वर को छोड़ दे, परमेश्वर को छोड़ दे। शैतान आज क्या चाहता है? पहले तो वो आज बातें कर रहा है। वो कैसे बात कर रहा है? परिस्थितियों के द्वारा वो बात कर रहा है। हालेलुया। आपके जीवन में जो परिस्थिति आती है, वो परिस्थिति में रहकर आपको कुछ विचार आता है, वो शैतान परिस्थितियों के द्वारा वो आपसे बात कर रहा है। हालेलुया। और जैसे ही वो बात करता है, आपके जीवन में इनसिक्योरिटी, आपके जीवन में भय, हालेलुया, आपके जीवन में फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा, कल क्या होगा, अरे बाप रे क्या हो जाएगा, ऐसा होगा तो, हालेलुया, क्या होगा कि नहीं पता नहीं,
हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं वो सब शैतान के झूठ है। हालेलुया, आमेन। कोई भी विचार हो, हालेलुया, जो या कोई भी इंसान भी आपसे आके बात करे जो आपके मन के अंदर भय पैदा कर रहा है, हालेलुया, और इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, वो शैतान के तरफ से आता है। हालेलुया, आमेन। उसके बाद हालेलुया, जब भी हम लोग पढ़ते हैं दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय, दूसरा राजा उसका 19वां अध्याय, अभी देखते हैं हम लोग हेजिकिय्याह राजा और जूडा ने क्या 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 किया। दूसरा राजा 19 अध्याय 1 से लेके 7 तक पढ़ेंगे हम लोग, 1 to 7। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना तब वो अपने वस्त्र फाड़ टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। उसने एल्याकीम को जो राजघराने के काम पर था और शebना मंत्री को और याजकों के पुरानियों को जो सब टाट ओढ़े हुए थे आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, आज का दिन संकट और भर्त्सना और निंदा का दिन है। बच्चों के जन्म का समय तो हुआ पर जच्चा को जन्म देने का बल न रहा। कदाचित तेरा परमेश्वर यहोवा रबशाके की बातें सुने जिसे उसके स्वामी अश्शूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है उन्हें डांटे। इसलिए तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं प्रार्थना कर। जब हिजकिय्याह राजा ने कर्मचारी यशायाह के पास आए तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा के जनों ने मेरी निंदा की है उनके कारण मत डर। सुन, मैं उसके मन को प्रेरित करूंगा कि वह कुछ समाचार सुनकर अपने देश को लौट जाए और मैं उसको उसी देश में तलवार से मरवा डालूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, अभी 6वां वचन में हमारा विजय का चाबी छुपा हुआ है। 6वां वचन में जहां पर यशायाह भविष्यवाणी कर रहा है और परमेश्वर क्या कह रहा है उस वचन को वो बोल रहा है, वहां पर हमारा वचन का, हमारा विजय का चाबी छुपा हुआ है। हालेलुया। वहां पर शैतान के हराने का शस्त्र छुपा हुआ है, वह उस वचन में लिखा है। हालेलुया। उससे पहले, उस वचन से पहले हेजिकिय्याह और जूडा के लोग क्या करते हैं, हेजिकिय्याह राजा के पास इन लोग आते हैं और वो कहते हैं ऐसा ऐसा, वो उन लोगों ने कहा, हमारे दुश्मनों ने कहा। हेजिकिय्याह राजा क्या करता है, अपने आप को नम्र करता है। हालेलुया। और क्योंकि वो परमेश्वर से नहीं सुन पाता, इसके लिए भविष्यवक्ता के पास वो लोगों को भेजता है और उनसे कहता है ऐसा ऐसा बोलो परमेश्वर के सेवक को कि परमेश्वर हमारी मदद करे। हालेलुया। और वो भेजता है और यशायाह जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, 6वां वचन में वो कहता है, तब यशायाह ने उनसे कहा, अपने स्वामी से कहो, यहोवा यो कहता है कि जो वचन तूने सुने हैं जिनके द्वारा अश्शूर के राजा ने जनों ने मेरी निंदा की है, उसके कारण मत डर, उसके कारण मत डर। जो बातें, जो विचार आज आपको आ रहा है, जो डर पैदा कर रहा है, जो इनसिक्योरिटी पैदा कर रहा है, जो परिस्थिति में आप हो और उस परिस्थिति के द्वारा कई सारे बातें आप सोच रहे, उनके कारण मत डरो। परमेश्वर ऐसा कहता है, मत डरो, क्योंकि 7वें वचन में जो परेशानी तुझे परेशान कर रहा है, जो बीमारी तुझे नहीं छोड़ रहा है, हालेलुया, या जो बातें तेरे इनसिक्योरिटी और डर तेरे में है, उनको मैं खत्म करने जा रहा हूं। परमेश्वर यो कहता है, इसलिए उनके कारण मत डर, क्योंकि उन लोगों ने तुम लोगों से झूठ कहा है। हालेलुया। वो लोग झूठ में तुम लोगों को फंसा रहे थे। मैं बोल रहा हूं मत डरो, क्योंकि मैं कार्य करने जा रहा हूं। अच्छा हुआ कि तुम मेरे पास आए मेरे वचन को जानने के लिए। कितने लोग समझ रहे? ये भी चांसेस था कि जूडा के लोग जो है डर के, हालेलुया, बिना यशायाह के पास आए वहां पर उन लोग समर्पित कर पाते थे। अरे बाप रे, अपने आप में वो लोग डिस्कस करते। हालेलुया। हेजिकिय्याह राजा क्या करता, अपने बुद्धिमान लोगों को बुलाता था, काउंसलर्स को बुलाता था, हालेलुया, और मीटिंग बिठाता था, हम क्या करें, ऐसा हो रहा है।
और काउंसलर्स क्या बोलते थे? जिनके पास परमेश्वर के साथ कनेक्शन नहीं है, वो लोग क्या बोलते? भलाई इसी में है कि हम लोग समर्पित कर देंगे और हम लोग परमेश्वर को छोड़ देंगे। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज दुर्भाग्यवश कई सारे मसीह लोग ऐसे कर रहे हैं। जब भी विचार आते हैं, जब भी अटैक्स आता है, हालेलुया, परमेश्वर के पास जाके वचन लेने के सिवाय वहां पर ही रह के अपने आप से या दूसरों को सुन के या ऐसे लोगों को वो सुनते हैं जिनके पास परमेश्वर के कोई कनेक्शन नहीं है। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, और उस वहां पर ही वो लोग हार जाते हैं क्योंकि वो लोग यशाया के पास नहीं जाते या परमेश्वर के पास नहीं जाते। हालेलुया, ध्यान से सुने मैं क्या कहना चाहता हूं। अभी वो दूसरा राजा जो हम वहां पर नहीं जाएंगे, दूसरा राजा जो हमने पढ़ा उसका 18वां अध्याय, इससे पहले जो पढ़ा हमने, और उसका 36वां वचन, 36 वर्स। हालेलुया, वहां पे लिखा है, परंतु सब लोग चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। हालेलुया, वहां पर मतलब वो जो दुश्मन थे, वो जो सेवक थे अशूर राजा के, जब भी डरा रहे थे, धमका रहे थे, गलत गलत बातें बोल रहे थे, बाइबल ऐसा कहता है कि जूडा के सब लोग सुन रहे थे पर वो लोग चुप थे उस समय के लिए। हालेलुया, ध्यान से सुने, अभी वो लोग उस समय के लिए चुप थे और उन लोगों ने उत्तर नहीं दिया क्योंकि उनके राजा ने उनको समझाया था कि तुम लोग उनसे बात मत करना, रेस्पॉन्ड मत करना उनको। हालेलुया, ध्यान से सुने, क्यों? क्योंकि राजा को पता है, हालेलुया, कि वो खुद और उसके लोग अनप्रिपेयर्ड है, तैयार नहीं है। तैयार नहीं है मतलब क्या? तैयार नहीं है मतलब उनके पास परमेश्वर का बोला हुआ वचन नहीं था उस वक्त। हालेलुया, ध्यान से सुने, अगर आप किसी परिस्थिति को फेस करने के लिए, हालेलुया, तैयार नहीं है मतलब परिस्थिति, अटैक आ गया, उससे पहले परमेश्वर का वचन आपके पास नहीं आया था। हालेलुया, आमेन। उसका मतलब उस परिस्थिति को फेस करने के लिए आप तैयार नहीं है। उस परिस्थिति में शांत रहे, चुप रहे, जब तक परमेश्वर का वचन आप तक नहीं आता। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? जब तक परमेश्वर का आवाज आप तक नहीं आता, हालेलुया, तब तक उस अटैक्स को, हालेलुया, सामना मत करे, चुप रहे, फाइट करने मत जाए आगे। आप तैयार नहीं है। परमेश्वर का वचन मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं थियोरी पढ़ के, हालेलुया, परमेश्वर का बोला हुआ प्रोफेटिक वॉइस के बारे में मैं बात कर रहा हूं, जो उपस्थित उसके पास बैठ के हमें मिलता है। हालेलुया, आमेन। तभी चुप रहे, हालेलुया, वो सबसे बड़ा विजडम, बुद्धिमानी के काम है। हालेलुया, जो हेzekiah राजा ने कहा कि उधर उनको रिस्पॉन्स मत दो, चुप रहो, सब सुन के वापस आ जाओ। हालेलुया, भले ही आज हम बेइज्जत हो रहे, भले ही आज हमारी बेइज्जती की जा रही है, निंदा की जा रही है, पर मुझे पता है एक परमेश्वर है जिसके पास मैं जाऊंगा और वो जरूर इसका हल मुझे देगा। हालेलुया, मुझे पता है हेzekiah राजा ऐसा था। हालेलुया, और क्या आप ऐसा बोल सकते, भले ही आज मैं प्रॉब्लम में हूं, भले ही आज मैं बेइज्जती में हूं, भले ही आज मैं उन बादलों से घिरा हुआ हूं जो विचार मुझे अटैक कर रहे हैं, पर मुझे पता है कुछ समय मुझे चाहिए, मैं उस रूम के अंदर जाऊंगा और परमेश्वर का वचन लेके आऊंगा। मैं परमेश्वर का वचन लेके आऊंगा, उसके बाद मैं बात करूंगा, उसके बाद मैं देखूंगा तुझे शैतान। हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, दो प्रकार के अटैक्स हमारे जीवन में आते हैं। एक तो शैतान ऐसा अटैक करता है जब भी हम लोग तैयार नहीं है। हालेलुया, हम मनुष्य हैं, कई सारे कामों में हम व्यस्त रहते हैं। हालेलुया, हमें पता नहीं चलता, हालेलुया, कि कभी वो अटैक, और कभी कभी हम जब भी तैयार नहीं रहते तभी वो अटैक करता है। हालेलुया, आमेन। पर दूसरा अटैक, हालेलुया, दूसरा टाइप का अटैक बोलता हूं मैं, वो जो है पहला समवेल, पहला समवेल उसका 17 अध्याय, पहला समवेल में जाएंगे 17 अध्याय में 45 से लेके 47 तक पढ़ेंगे हम लोग। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा
और मैं आज के दिन परिचित सेना के शव, आकाश के पंछियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इज़राइल में एक परमेश्वर है, और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद तैयारी के साथ गया था। हालेलुया। यहाँ पर दाऊद को पता था कि गोलियत को मुझे फेस करना है, गोलियत के साथ मुझे युद्ध करना है, और दाऊद तैयारी के साथ गया था। उसका तैयारी क्या था? तलवार था, भाला था? नहीं, वो कहता है तलवार भाला ये सब चीजें नहीं है मेरे पास। मेरे पास उसका नाम है और उसका बोला हुआ वचन है। मैं तुझे सुनाता हूं कि आज के दिन ऐसा ऐसा होगा जो मैं बोलने जा रहा हूं। जो तूने बोला वो झूठ है गोलियत, जो तूने बोला वो झूठ है, पर मैं बोलने जा रहा हूं मेरे परमेश्वर का वचन, मेरे परमेश्वर का वचन आ रास्ता का जबाना। हालेलुया। मेरा परमेश्वर का आवाज, हालेलुया, जो मैंने सुना, उसके बातें जो मैंने सुना, गोलियत आज तू सुन उस बातों को। हालेलुया, कि आज परमेश्वर तुझे मेरे हाथों में करेगा। हालेलुया। और तेरा सिर मैं धड़ से अलग करूंगा और तेरा मांस जो है पशु पक्षियां खाएंगे। और आज सारी मंडली जान जाएगी कि इज़राइल का परमेश्वर ही परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। देयर इज अ हेवी प्रेजेंस, हालेलुया। एक सामर्थ्य उपस्थिति है मेरे ऊपर, अनॉइंटिंग मेरे ऊपर आई है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हालेलुया, दाऊद तैयारी के साथ गया। उसका तैयारी क्या था? जंगल में जाके परमेश्वर मुझसे बात करो, ये गोलियत को आप कैसे हराना चाहते हो। हालेलुया। क्या आज आप परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार है? हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप बाइबल को मेमोराइज करके अपने बैटल्स नहीं जीत सकते। आप बाइबल कॉलेज जाके थियरी पढ़ के, नहीं मुझे बाइबल पढ़ा है, नहीं 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 नहीं, बाइबल तो किसी को भी पता होगा और कोई भी उसको याद कर सकता है, कोई भी स्कॉलर उसको याद कर सकता है। क्या कोई भी परमेश्वर के साथ हर दिन बैठ के उसके आवाज को सुन सकता है? हालेलुया। क्या आप कर सकते हो? उसके आवाज को आप सुन सकते हो? वो कैसे बात करता है, क्या आप उसको सुन सकते हो? कई बार मेरा दिल मीटिंग्स में दुखता है क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आती है, परमेश्वर बात करता है, पर लोग उसको नहीं समझ पाते। और मुझे पता चलता है ये लोग परमेश्वर के साथ नहीं बैठते, ये लोग परमेश्वर के साथ नहीं बैठते। परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे, परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करे। हालेलुया। मैं आशा करता हूं कि अगर आप उसके आवाज को जानो, उसका आवाज सामर्थ्य शांति जीवन में लेके आता है। हालेलुया। उसका आवाज आपको एक बकरी से या आपको एक चूहे से शेर बना देता है। मैं कोई शेर नहीं हूं, पर जब भी परमेश्वर मुझसे बात करता है मैं शेर बन जाता हूं। कोई भी शैतान मेरे सामने नहीं खड़ा रह सकता, कोई भी अटैक्स मेरे को नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं परमेश्वर से सुनता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से सुनता हूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुने, सबसे बड़ा शस्त्र आपका है कि आप परमेश्वर के वचन सुनते हैं। परमेश्वर का वचन सुनना, उसके आवाज सुनना सबसे बड़ा शस्त्र है। ये मैं एक स्टेटमेंट बोलना चाहता हूं आज। हालेलुया। ये बात को आप परमेश्वर का आवाज सुनना सबसे बड़ा शस्त्र है शैतान के खिलाफ, अटैक्स के खिलाफ। आप एक विजयवंत से भी बढ़कर है। क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का आवाज सुनते हैं हम, परमेश्वर का आवाज सुनते हैं। दाऊद तैयारी के साथ आया। हालेलुया। क्या तैयारी थी? जिम गया वो? नहीं, गोलियत 1 महीने बाद में मिलता हूं। हालेलुया। थोड़ा ट्रेडमिल पे भागता हूं। हालेलुया। थोड़ा वेट्स करता हूं, शोल्डर्स बनाऊंगा, बाइसेप्स बनाऊंगा, पुशअप्स मारूंगा, चेस्ट आगे आ जाएगा थोड़ा। हालेलुया। मेरा आवाज जो है अभी थोड़ा बच्चे जैसा है, थोड़ा आवाज जो है सॉलिड हो जाएगा, उसके बाद मैं आता हूं, तुझे हरा पाऊंगा। नहीं, वो तैयारी उसने नहीं किया। हालेलुया। या उसने क्या किया? उसका तैयारी क्या था? परमेश्वर से सुनना। ये हमारा तैयारी है, ये आपका तैयारी है। हालेलुया। कुछ ज्यादा थियरी नहीं है इसमें। हालेलुया। ये सिंपल है। हालेलुया। परमेश्वर के आवाज को लेके आओ, परमेश्वर के वचन को लेके आओ। हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद तैयारी के साथ गया क्योंकि उसे पता था गोलियत को उसको फेस करना है, उसके साथ युद्ध करना है। तो ये 2 प्रकार के परिस्थिति हमारे जीवन में कभी कभी अनप्रिपेयर्ड आ जाते हैं। हालेलुया। उस
उस परिस्थिति में हमको क्या करना है? हिजकिय्याह की तरह, जुड़ा के लोगों की तरह परमेश्वर के पास जाना है, तभी चुप रहना है। हालेलुया। कुछ लोग क्या करते हैं? हालेलुया, दिखाने के लिए, ब्रदर राहुल है यहाँ पर, थोड़ा मैं दिखाता हूँ, पास्टर प्रमोद है, थोड़ा मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं, आप तैयार नहीं है, मुझे पता चलता है। हालेलुया। उस समय के लिए चुप रहे। हालेलुया। उस समय के लिए कुछ मत बोलो, दिखाओ मत। आप परमेश्वर के पास जाओ, उसके आवाज को सुनो। हालेलुया। हिजकिय्याह ने वही किया। हालेलुया। पर दूसरी बात, जब भी परमेश्वर कई बार दिखाता है ऐसा कुछ होने वाला है, या ऐसा कोई हमारे साथ युद्ध करने वाला है, ऐसा अटैक आने वाला है, तभी अपने आप को परमेश्वर के आवाज को लेके तैयार कर लो। हालेलुया। दाऊद की तरह, गोलियत ने कई सारे चीजें कहा, हालेलुया, पर दाऊद ने अपने सीक्रेट प्लेस में वो तैयारी कर चुका था। इसके लिए उसको कोई डर नहीं था गोलियत से। उसको पता था परमेश्वर ने जैसा मुझसे कहा है वही मैं इसको बोलूंगा और वैसे ही होगा। गोलियत चाहे कितनी भी धमकियां दे, कितना भी अटैक करे, हालेलुया, चाहे वो कितना भी लंबा हो, हालेलुया, चाहे कितना भी शस्त्र उसके पास हो, सबसे बड़ा शस्त्र मैं लिए घूम रहा हूं, परमेश्वर की आवाज मेरे आत्मा में, हालेलुया, मेरे मन में, मेरे तन में परमेश्वर की आवाज। यिर्मयाह कहता है, द वर्ड ऑफ गॉड इज शट अप इन माई बोन्स। परमेश्वर का वचन मेरे हड्डियों में आग की तरह बंद हुआ है। हालेलुया। इसलिए मैं उसे अंदर रख नहीं सकता, मेरे बाहर वो जरूर आएगा। क्या वो वचन आपको पता है? यिर्मयाह कहता है कि परमेश्वर का, मुझे नहीं पता मुझे क्या हो रहा है, परमेश्वर का वचन जो मेरे अंदर है आग की तरह मेरे हड्डियों के अंदर वो घुसा हुआ है, और वो मैं अंदर नहीं रख सकता, वो बाहर आता है मेरे। क्या परमेश्वर का वचन ऐसे आपके अंदर है? आग की तरह, आग की तरह, जो आप अंदर नहीं रख सकते, आपके से बाहर आता है। ओ लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी शैतान मेरे सामने नहीं टिक सकता, कोई भी शैतान आपके सामने नहीं टिक सकता, अगर आप इस बात को समझे। हालेलुया। दाऊद गया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हालेलुया, सबसे बड़ा शस्त्र मैंने कहा परमेश्वर की आवाज। हालेलुया। दाऊद ने गोलियत को परमेश्वर के प्रोफेटिक वॉइस से हराया। परमेश्वर के प्रोफेटिक वॉइस क्या है? ये नहीं है प्रोफेटिक, वो बहुत सारे प्रोफेटिक वॉइस ये नहीं है, आपके जीवन में ऐसा है, मैं कई बार बोलता हूं, वो प्रोफेटिक वॉइस नहीं। प्रोफेटिक वॉइस सिंपल क्या है? वो प्रोफेटिक वॉइस मतलब परमेश्वर की आवाज, इंसान की आवाज नहीं। हालेलुया। क्या आपको पता है, जब भी हेरोड राजा, हालेलुया, उसने जो है यूहन्ना के भाई जेम्स को मारा, गला काटा, उसके बाद पतरस को बंद किया, पर पतरस को स्वर्गदूतों ने छुड़ा लिया। उसके दिन के बाद जो है वो एक मीटिंग हुआ वहां पर, पॉलिटिकल मीटिंग, और पॉलिटिकल मीटिंग में उसने एक क्या दिया? प्रचार किया, स्पीच किया, और वो स्पीच इतना अच्छा था कि लोग चिल्लाने लगे। एक इंसान का आवाज नहीं, एक परमेश्वर का आवाज। बाइबल में लिखा है, वो जाके पढ़े प्रेरितों की किताब में, एक इंसान का आवाज नहीं, ये परमेश्वर का आवाज है। और वो सुन के बाइबल ऐसा कहता है, हेरोड राजा ने वो महिमा अपने लिए ले लिया कि मैं परमेश्वर हूं, मैं परमेश्वर का आवाज लेके आ रहा हूं। और तभी एक स्वर्गदूत आया, वहां पर ही उसको स्टेज के ऊपर मार दिया, स्टेज पे मार दिया, स्टेज पे मार दिया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बहुत अच्छे अच्छे प्रचार आपको मिलेंगे, पर आपको पॉलिटिशियंस भी अच्छा बात कर सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी अच्छा इंस्पिरेशनल मैसेजेस लेके आ सकते हैं, पर परमेश्वर का आवाज परमेश्वर का आवाज है। हालेलुया। और परमेश्वर ऐसे पापी और दुष्ट व्यक्तियों से बात नहीं करेगा। हालेलुया। परमेश्वर अपने सेवकों से बात करेगा। हालेलुया। आपको सॉल्यूशंस दूसरे जगह भी मिल सकते हैं, वहां पर चले जाइए, यहां पर मत आइए। चंगाई दूसरे जगह भी मिलेंगी आपको, मैं आपको बोल रहा हूं, चमत्कार दूसरे जगह भी हो, वहां पर अगर आपको यीशु चाहिए तो यहाँ पर आइए। यहाँ पर हम यीशु बांटते हैं, यहाँ पर परमेश्वर की आवाज और वचन को हम बांटते हैं। हालेलुया, आमेन। और जो कुछ भी हो जाए, इस यही वचन को हम लोग बांटते रहेंगे। हालेलुया, आमेन। दाऊद परमेश्वर के वचन के साथ गया, हालेलुया, तैयारी के साथ गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने युद्ध के लिए परमेश्वर के आवाज को सुन के अपने लिए तैयारी करें, आप युद्ध जीत जाओगे। हालेलुया। आप विजयवन से भी बढ़कर होगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, गिडियन ने कैसे विजय प्राप्त किया। गिडियन वो भी बहुत डरा हुआ था। हम सब बहुत डरते हैं, हमारे में सब में इम्परफेक्शन है। हालेलुया। किसमें डर है, किसमें ये है, वो है, परमेश्वर सबको जानता है। पर युद्ध करने से पहले स्वर्गदूत आके परमेश्वर ने कहा कि ऐसे ऐसे जगह जा। हालेलुया। वो कैंप के अंदर जा। हालेलुया। वो कैंप के अंदर गया, एक स्वप्न के बारे में वो बोल रहे थे, और परमेश्वर का वचन उस स्वप्न के द्वारा आया कि गिडियन की तलवार जो है मीडियन के लोगों को या सेना को हराने वाली है।
वो वचन सुन के वो बल प्राप्त किया। वचन हमें बल देता है, परमेश्वर की आवाज हमें बल देता है। क्या आपको लगता है हमारा जीवन प्रॉब्लम, मेरे जीवन में प्रॉब्लम नहीं, सबके जीवन में प्रॉब्लम है, सबके जीवन में अटैक है। हालेलुया। पर मैं कैसे प्रचार करता हूँ? हालेलुया। हर मीटिंग में हम प्रचार करते, एक भी मीटिंग आज तक हम मिस नहीं करते। क्यों करते? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, परमेश्वर की आवाज को हम सुनते, वो हमें बल देता है। हालेलुया। मेरा अभिषेक, एनॉइंटिंग वगैरह वो सब गलत डॉक्ट्रिन है, उसके अंदर मत घुसे। परमेश्वर का वचन बल देता है, परमेश्वर की आवाज बल देती है। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के आवाज सुनने का समय है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? परमेश्वर के आवाज सुनने का ये समय है। तो और गिडियन जो है, परमेश्वर के आवाज को सुन के वो गया और उसने विजय प्राप्त किया। हालेलुया। ध्यान से सुने, जितने भी लोग हैं जो इतिहास क्रिएट करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ना हम लोग हिस्ट्री मेकर्स। हालेलुया। असली इतिहास बनाने वाला व्यक्ति वो व्यक्ति है जो अपना पूरा जीवन परमेश्वर का बात सुनता है। हालेलुया। पूरा जीवन परमेश्वर का बात सुनता है। मैंने एक बात को यहाँ पर लिखी जो पवित्र आत्मा ने कहा, हिस्ट्री मेकर्स आर पीपल हु हियर गॉड एंड एक्ट एज पर हिज वर्ड। हालेलुया। दोज पीपल आर हिस्ट्री मेकर्स। इतिहास बनाने, आज भले ही आप छोटे से कशेली में है, छोटा सा चर्च है, पर मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, पर यही करे, हर परमेश्वर की आवाज को सुने और उस हिसाब से करते रहे। आपको पता नहीं परमेश्वर आपको कितना कल बड़ा बना देगा। हालेलुया। आमेन। आपको बड़ा बना देगा, आप इतिहास बनाने वाले होंगे। हालेलुया। आपने जो युद्ध लड़े हैं आज, आपके जो बैटल्स है, उसकी चर्चा जो है जनरेशन से जनरेशन तक जाएंगे। हालेलुया। आज भी हमारे छोटे बच्चे को हम क्या सिखाते हैं? खास करके दाऊद और गोलियत। हालेलुया। क्या बोलते हैं? घुमा घुमा के मारा। हालेलुया। बच्चों को वो सिखाते हैं दाऊद के बारे में। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को सुनने वाले बने और उसको करने वाले बने। हालेलुया। बस इतना ही करें, मिनिस्ट्री के बारे में मत सोचे, कुछ भी परमेश्वर से सुने। परमेश्वर आपको सुनना चाहता हूं, परमेश्वर आपका वचन प्यारा है, परमेश्वर आपका वचन में शांति है, आपका वचन मुझे बल देता है, आपकी आवाज मुझे विजय देती है। हालेलुया। हालेलुया। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए, यीशु ने भी परमेश्वर की आवाज को सुन के अपना बैटल्स को जीता, अपने युद्धों को जीता। नहीं तो यीशु भी हार जाता था। परमेश्वर का पुत्र वो था। हालेलुया। स्वर्ग से वो आया, उसे पता है जब भी पृथ्वी बनाई गई, स्वर्ग बनाया गया, वो था वहां पर। इतना रेवलेशन यीशु के पास। देखिए, रेवलेशन किसके पास मिले? वो खुद परमेश्वर है। वो रेवलेशन वगैरह वगैरह, पर फिर भी हर रोज उसे परमेश्वर से सुनना पड़ता था। हालेलुया। हर रोज उसे परमेश्वर ने इजराइल के लोगों से कहा कि तुम्हें हर रोज माना दिया जाएगा। हालेलुया। वो माना तुम अगले दिन नहीं इस्तेमाल कर सकते, और कुछ लोग ये बात को नकार कर इस्तेमाल करने गए माना को अगले दिन, तो क्या हुआ? उस माना में कीड़े पड़ गए। परमेश्वर का वचन जो है एक बार पढ़ के खत्म नहीं होता है, हर रोज उसका आवाज सुनना जरूरी है एक विजयवंत जीवन बिताने के लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। यीशु इस बात को जानता था, इसके लिए बाइबल कई बार कहता है सुबह के वक्त जब भी सूरज नहीं उगा, यीशु जो है सभी लोगों को छोड़ के एक अकेले जगह पे गया। क्यों जाता था? क्योंकि उसे पता था परमेश्वर की आवाज ही मेरी ताकत है, परमेश्वर का आवाज ही मेरा शस्त्र है, उसे सुनने जरूर मुझे जाना पड़ता है। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं हम सबका जीवन वैसा बन जाए। हालेलुया। ध्यान से सुने, आखिर में मैं बताना चाहता हूं, जैसे अशूर के राजा के सेवक थे। हालेलुया। आमेन। और हिजकिय्याह के राजा के सेवक थे। जैसे कि हमने सुना, अशूर के राजा के सेवक धमका रहे थे हिजकिय्याह के राजा के सेवकों को। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझसे कहा कि अशूर के राजा के सेवक जो है शैतान को दर्शाता है, और परमेश्वर हिजकिय्याह के राजा के सेवक जो है आज के पास्टर्स और लीडर को दर्शाते हैं। हालेलुया। और शैतान जो है पास्टर्स और लीडर्स पे अटैक कर रहा है, और उनको ही नहीं, उनके कलीसिया पे अटैक कर रहा है, कांग्रीगेशन पे अटैक कर रहा है, बिलीवर्स पे अटैक कर रहा है। हालेलुया। और क्या अटैक कर रहा है? बिलीवर्स को कह रहा है जो परमेश्वर की आवाज को लेके आते हैं उनकी मत सुनो। क्या आपको पता है शैतान डरता है कि आप ये कलीसिया में हो, आप ये फेलोशिप में हो? नहीं, मैं गलत मत समझिए, मैं अभिषेक तो हूं, मेरे पास प्रॉफिटिक गिफ्ट है, उसके वजह से नहीं, सिर्फ सिंपली इसके वजह से कि परमेश्वर का आवाज यहाँ पर लेके आते हैं हम, उसका बोला हुआ वचन ये यहाँ पर लेके आते हैं। इसके लिए शैतान डरता है और आपको कहता है इनको मत सुनो, मत सुनो उन बातों को, मत सुनो उन बातों को, मेरे पास आओ, मेरे साथ शांति करो।
ये शैतान आज कर रहा है। परमेश्वर ने मुझसे ये कहा, हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, शैतान के टेक्निक्स में मत फंसो, उसके झूठ बातों में मत फंसो, हालेलुया। परमेश्वर के आवाज को लेके चलो। हम लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गिव यू प्रेज, हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना करें, आराधना करें प्रियो, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, परमेश्वर का वचन हमें बल देता है, परमेश्वर का वचन हमें सामर्थ देता है। हालेलुया। राला से खेचे बेरे बेले हाजियाल जराबा। प्रभु आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। ये सामर्थी वचन, माइटी डिलीवरेंस आज लेके आए। मैं शैतान को आज हुक्म देता हूं, जो लोगों ने इस वचन को रिसीव किया है, हालेलुया, शैतान आज तो उनके जीवन में हार चुका है। यीशु के नाम से तेरा अंत आ चुका है अशुर के राजा, तेरा अंत आ चुका है अशुर के राजा। जो कुछ भी तूने बोला था और मैंने आज तक विश्वास किया था, वो सभी बातें तेरे झूठ है। आज मैं परमेश्वर का वचन लेके तेरे पास लिए आता हूं, हालेलुया। जो भी तूने बोला था वो झूठ है और मैं उसे नकारता हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने तुझे क्रूस पे हरा दिया है, यीशु ने तुझे क्रूस पे हरा दिया है। तू खत्म हो चुका है, तेरा सामर्थ और तेरा अधिकार मेरे जीवन में खत्म हो चुका है। यीशु के नाम से अर्रगलगदा मेरे जीवन से निकल, वो सारे अटैक्स, वो सारे गलत बातें मेरे जीवन से निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। परमेश्वर सामर्थ उनके ऊपर उंडेल दीजिए आज, माइटी डिलीवरेंस लेके आइए हर एक बातों से। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, आपके पास रहने वाले और आपकी आवाज को सुनने वाले बनाए प्रभु। आपके आवाज को सुनने वाले, आपके उपस्थिति को जानने वाले बनाए प्रभु। हर एक व्यक्ति को, हम हर एक को प्रभु, हालेलुया। ये वचन, ये बीज जो बोया है, एक बड़ा पेड़ बहुत सारे फल उनके जीवन में लेके आए, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से प्रभु, यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, हालेलुया। पास्टर प्रमोद, उनका परिवार, मनीषा सिस्टर उनका परिवार प्रभु, देवी भाई उनका परिवार, प्रुडेंशिया उनके परिवार, हिस्ट्री मेकर्स है, हिस्ट्री मेकर्स इन द नेम ऑफ जीसस। मैं और मेरा परिवार हिस्ट्री मेकर्स। हमने कुछ किया उसकी वजह से, क्योंकि हम आपकी आवाज सुनते हैं, हालेलुया। हिस्ट्री मेकर से हम यीशु मसीह के नाम से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस वी डिक्री एंड डिक्लेयर, हालेलुया, हालेलुया। सारी महिमा और आदर आपको देते हैं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया।